हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी। वेस्पर यानी द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। हिंदी में कहते हैं इसको संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। सो लेट्स स्टार्ट विथ केमिकल। सबसे पहले देखते हैं कि लुईस ने क्या क्या बताया था। लुईस अवधारणा थी वो अणुओं की आकृति की व्याख्या नहीं कर पाई थी, इसीलिए वेस्पर सिद्धांत ने इसकी व्याख्या की। अब वेस्पर सिद्धांत ने इसकी व्याख्या जो अणु की आकृति है वो किस आधार पर की। इन्होंने बताया कि जो संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म है इनके बीच में प्रतिकर्षण होता है और प्रतिकर्षण के वजह से इनकी आकृति अलग अलग होती है। यानी अणुओं की आकृति है वो किस आधार पर बताई, जो संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन युग्म है इनके बीच में प्रतिकर्षण के आधार पर समझाई वेस्पर थ्योरी ने। अब इसके हम कुछ पोस्टुलेट यानी इसकी अवधारणाएं हैं वो समझ लेते हैं। नंबर 1, अणु की आकृति है वो केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या पर निर्भर करती है। यानी केंद्र परमाणु पर के अंदर संयोजी कोष है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, चाहे वो लोन पेयर हो या फिर बॉन्ड पेयर हो, संयोजित हो या फिर असंयोजित हो, बंध बनाए हुए हो या फिर लोन पेयर हो। नंबर 2, केंद्रीय परमाणु के अंदर संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है जिससे ये प्रतिकर्षित करते हैं। नंबर 3, ये इलेक्ट्रॉन युग्म है वो त्रिविम में इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य प्रतिकर्षण कम से कम हो और दूरी क्या हो, वो अधिकतम हो। दूरी अधिकतम होगी तो प्रतिकर्षण कम से कम होगा। नंबर 4, संयोजकता कोष को एक गोले के रूप में माना और इलेक्ट्रॉन युग्म को इन गोले के ऊपर एक दूसरे की अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित माना। यानी जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इस गोलीय स्फेरिकल सतह है इसके ऊपर अधिकतम दूरी पर स्थित होती हैं जिससे उनकी संरचना है या आकृति बनती है। नंबर 5, जो बहुअबंध है उसको एक इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में माना। एक इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में माना है, चाहे वो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। बहुअबंध में 2 या 3 इलेक्ट्रॉन युग्म वाले बंध को एकल सुपर युग्म समझा जा सकता है। नंबर 6, यदि अणु को 2 या 2 से अधिक अनुनादी संरचनाएं द्वारा दर्शाया जाता है तो प्रत्येक अनुनादी संरचना को जो VSEPR थ्योरी है इसके द्वारा समझाया जाएगा, यानी उस पर यह थ्योरी लागू होगी प्रत्येक अनुनादी संरचना पर। नंबर 6, जो एकल इलेक्ट्रॉन युग्म हैं वो क्या होते हैं, लोकेलाइज्ड होते हैं, स्थानगत होते हैं। यानी जो लोन पेयर है वो स्थानगत होते हैं और जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, वो अणुओं के बीच में सहभाजित होते हैं। अतः जो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण है वो ज्यादा होगा और बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण है वो कम होगा। ये है इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण का क्रम। लोन पेयर का सबसे अधिक होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का प्रतिकर्षण कम होता है और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर का प्रतिकर्षण। नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो कुछ मॉलिक्यूल दिए गए हैं इनकी आकृति कैसी होगी। AB2 टाइप मॉलिक्यूल। AB2 का मतलब A से 2 B जुड़े हुए हैं, तो इनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो होंगे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी टोटल जो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वैलेंस सेल में, वो होंगे 4। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हम लिखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इनमें से लोन पेयर कितने, बॉन्ड पेयर दोनों के दोनों क्या है, बॉन्ड पेयर है प्लस लोन पेयर 0 है तो लोन पेयर हम 0 लिख देंगे, 2 + 0। अब इसकी आकृति कैसी बताई है वेस्पर थ्योरी ने? वेस्पर थ्योरी ने इसकी आकृति बताई है रेखीय, यानी बीच के अंदर क्या होगा, सेंट्रल जो एटम होगा, उसके बाद में आसपास एक लाइन के रूप में लीनियर रूप में क्या जुड़े होंगे, दोनों एटम जुड़े होंगे। तो इसकी आकृति लीनियर यानी रेखीय बताई है। अब हम AB3 की बात करते हैं। AB3 के अंदर 3 एटम जुड़े हुए हैं A से, यानी इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, इसमें होंगे 3 और तीनों के तीनों क्या होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे। लोन पेयर इसमें 0 है। तो इसकी जियोमेट्री कैसी बताई है कि एक जो सेंट्रल एटम है इसके चारों ओर इस तरीके से ये व्यवस्थित होते हैं ताकि अधिकतम दूरी पर रहे, और इसकी आकृति कैसी होगी, ये होगी ट्राइगोनल प्लेनर यानी त्रिकोणीय समतलीय आकृति होती है। जब AB3 के अंदर 8 लोन पेयर आ जाता है, यानी इसके अंदर 3 ही होंगे AB2E की आकृति क्या है, आकृति में जो 3 ही पेयर होंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन 2 तो होंगे बॉन्ड पेयर के और 1 होगा लोन पेयर का। जब एक लोन पेयर आ जाता है तब इसकी शेप है जो वो बिगड़ मतलब शेप है वो अलग हो जाती है, यानी ट्राइगोनल प्लेनर से इसकी बेंड शेप हो जाती है। यहाँ पर क्या आ जाता है, एक
मॉलिक्यूल की जगह एक जो एटम है इसकी जगह लोन पेयर आ जाता है, जिससे इनकी आकृति है वो बैंड शेप बन जाती है, यानी मुड़ी हुई आकृति होती है। ये है इनकी आकृति, मुड़ी हुई आकृति। किसकी आकृति? जब इसमें AB3 है, इसके अंदर एक क्या हो जाता है, एटम हटकर यानी बी मॉलिक्यूल को हटाकर क्या आ जाए, एक लोन पेयर AB2E की आकृति शेप की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे AB4, जिसके अंदर AB4 में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। यदि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर AB3E के अंदर भी 4, AB2E2 के अंदर भी 4। यहां पर डिफरेंस क्या है लोन पेयर में? यहां पर बॉन्ड पेयर जो प्रथम है AB4, इसके अंदर चारों के चारों क्या है, बॉन्ड पेयर के रूप में, और 0 क्या है, लोन पेयर। नेक्स्ट जो सेकंड संरचना है उसमें 3 क्या है, बॉन्ड पेयर के रूप में, और 1 क्या है, लोन पेयर के रूप में। जो थर्ड संरचना है इसके अंदर 2 है बॉन्ड पेयर के रूप में और 2 है लोन पेयर के रूप में। तो ऐसी संरचना क्या क्या बनेगी? जब हम पहली जो मॉलिक्यूल है इसकी बात करें तो इसकी वेस्पर ने बताई है संरचना टेट्राहेड्रल, यानी इस तरीके से व्यवस्थित होंगे ये दूर दूर एक दूसरे से, और इसकी आकृति बनेगी वो बनेगी चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल। जब इनमें से टेट्राहेड्रल में किसी एक पर क्या आ जाए, लोन पेयर आ जाए, तो इसकी आकृति त्रिकोणीय पिरामिडीय बन जाती है। यानी ये आ गया लोन पेयर, एक लोन पेयर आ गया, और एक के ऊपर एक लोन पेयर, और 3 वैसे के वैसे। तो ये क्या है, एक पिरामिड की संरचना बना लेते हैं, और इसकी आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय पिरामिडीय, ट्राइगोनल पिरामिडिक। जब इस चतुष्फलक के अंदर 2 लोन पेयर आ गए तो इसकी आकृति कैसी बनेगी, बैंड शेप, यानी एक के ऊपर 2 लोन पेयर आ जाते हैं। जब 2 लोन पेयर आ जाते हैं तो इसकी आकृति बैंड शेप, मुड़ी हुई आकृति बनती है, AB2 और A2 यानी E2 यानी 2 लोन पेयर। तो ये होगी इसकी मुड़ी हुई आकृति। नेक्स्ट हम देखते हैं AB5 और इसके साथ में एक लोन पेयर या फिर इसके ऊपर 2 लोन पेयर हो, तब क्या संरचना बनती है। इसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें तो सब में 5 ही है, सब में 5 ही है, लेकिन फर्स्ट संरचना के अंदर बॉन्ड पेयर है वो 5 है और लोन पेयर 0 है। सेकंड संरचना में 4 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, और तीसरी संरचना है इसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। तो अब इनकी संरचना जो पहली शेप है वो कैसी होगी, पहली जो जियोमेट्री होगी वो क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी, जिसको त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय हिंदी में बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंग्लिश में बोलते हैं, बाइपिरामिडल यानी 2 पिरामिड आपस में जुड़े हुए हों, इस तरीके की शेप आकृति जियोमेट्री होगी। लेकिन जब इसमें जैसे जो सेकंड संरचना है उसके अंदर एक लोन पेयर आ गया, तो एक लोन पेयर आते ही इसकी आकृति क्या बन जाती है, सीसो शेप बोलते हैं, जो पाई आकृति बोल सकते हो, जैसे कि ये पाई हो या फिर के हो, तो इसको बोलते हैं सीसो, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, लोन पेयर। लोन पेयर को शेप के अंदर लोन पेयर को नहीं गिना जाता शेप के अंदर, तो इसकी शेप क्या बन जाएगी, पाई आकृति बोल सकते हो, पाई शेप बोल सकते हो, या सी शेप इंग्लिश हिंदी में बोलेंगे तो बेंगुली आकृति। जब इस त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय इसके ऊपर 2 लोन पेयर आ जाते हैं तो इसकी आकृति बन जाती है टी शेप, 2 लोन पेयर आ जाते हैं तो इसकी शेप बन जाती है वो टी शेप, जैसे ये टी हो, ये टी शेप बन जाती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं AB6 और इसके अंदर उपस्थित लोन पेयर की शेप के बारे में। तो इन सब में क्या होगी, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। जो पहली संरचना है इसमें 6 के 6 क्या होंगे, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर 0, फिर हम 5 और 1 क्या कर देंगे, लोन पेयर, फिर हम 4 और 1 क्या कर देंगे, 2 क्या कर देंगे, लोन पेयर, यानी 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हों। जब लोन पेयर ना हो तब इसकी जो जियोमेट्री है या स्थिर शेप है दोनों क्या होगी, वो होगी अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल। लेकिन जब इसमें के अंदर 1 या फिर 2 लोन पेयर आ जाते हैं तब इनकी जियोमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही रहती है, लेकिन शेप है वो अलग हो जाती है। शेप जैसे अगर 1 लोन पेयर आ गया तो 1 लोन पेयर को हम शेप के अंदर काउंट नहीं करेंगे और ये बन जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। एक स्क्वायर है, इसके ऊपर जैसे पिरामिड बना हुआ, तो ये बन जाती है स्क्वायर पिरामिडल। यदि इस पे 2 लोन पेयर आ जाते हैं तो दोनों लोन पेयर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और ये क्या बन जाती है, एक स्क्वायर प्लेनर की संरचना बन जाती है। शेप बन जाती है वो स्क्वायर प्लेनर की बन जाती है, स्क्वायर प्लेनर यानी वर्ग
समतलीय एक वर्ग के रूप में रहते हैं ये सब। ये था AB6 मॉलिक्यूल। आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।